कभी सोचा है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं? इसका जवाब है रोशनी। लाइट एक तरह की एनर्जी है जो वेव्स में ट्रैवल करती है। हमारी आंखें एंटेना की तरह होती हैं जो इस लाइट को कैप्चर करती हैं। जब लाइट किसी चीज पर पड़ती है तो उसका कुछ हिस्सा वापस उछलता है। इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में जाती है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। सोचो, एक धूप वाला दिन है, सूरज की रोशनी हर जगह है। हमारा दिमाग इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमें पेड़ की इमेज दिखाई देती है। ऐसा लग सकता है कि लाइट बेतरतीब ढंग से ट्रैवल करती है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन कुछ नियमों का पालन करता है जिन्हें रिफ्लेक्शन के नियम कहते हैं। पहला नियम कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जहां लाइट टकराती है वहां सरफेस पर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक सीधा खड़ा हुआ शीशा इमेजिन करो। अगर आप शीशे पर टॉर्च मारेंगे तो रिफ्लेक्टेड बीम उसी वर्टिकल प्लेन में वापस आएगी। दूसरा नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल के बराबर होता है। यह नियम किसी भी स्मूथ सरफेस पर लागू होता है, चाहे वो एक शांत झील हो जो आसमान को रिफ्लेक्ट कर रही हो या एक चमकदार चम्मच जो आपकी इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। हर सरफेस लाइट को एक जैसे रिफ्लेक्ट नहीं करती। रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसेस जैसे शीशा, शांत पानी या पॉलिश की हुई धातु पर होता है। जब लाइट रेज ऐसी सरफेस पर पड़ती है तो वे पैरेलल मैनर में रिफ्लेक्ट होती हैं। इस पैरेलल रिफ्लेक्शन से हमें क्लियर शार्प इमेजेस दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन रफ या अनइवन सरफेसेस जैसे कागज, कपड़ा या दीवार पर होता है। जब लाइट रेज किसी रफ सरफेस पर पड़ती है तो वे अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाती हैं। शीशे में देखने और लहरों वाली नदी में देखने में फर्क होता है ना? हम आसानी से अवेलेबल चीजों से रिफ्लेक्शन के नियमों को एक्सपेरिमेंट्स द्वारा समझ सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में टॉर्च, प्रोट्रैक्टर, शीशा और एक सफेद कागज का इस्तेमाल होता है। शीशे को कागज पर सीधा रखें और टॉर्च की रोशनी शीशे पर डालें। रिफ्लेक्टेड बीम को देखें और पेंसिल से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को कागज पर मार्क करें। प्रोट्रैक्टर से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नापने पर आप पाएंगे कि वे बराबर हैं, जो रिफ्लेक्शन के दूसरे नियम को कंफर्म करता है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए एक और आसान एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। टॉर्च की रोशनी को शीशे जैसी स्मूथ सरफेस पर डालें और रिफ्लेक्टेड बीम को देखें। फिर शीशे की जगह कागज या कपड़े जैसी रफ सरफेस रखें। सेक्शन 5, आंखों के अंदर रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन हमारे देखने की क्षमता में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हमारी आंखों में लेंसेज का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम और आंख के पीछे एक कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जिसे रेटिना कहते हैं। जब लाइट आंख में एंटर करती है तो यह कॉर्निया से गुजरती है, जो आंख की ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है। कॉर्निया लाइट को बेंड करके प्यूपिल की तरफ भेजती है, जो आइरिस के सेंटर में एक डार्क ओपनिंग होती है। आइरिस प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके आंख में एंटर करने वाली लाइट की मात्रा को कंट्रोल करती है। प्यूपिल से गुजरने के बाद लाइट आंख के नेचुरल लेंस से टकराती है, जो लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना में लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहते हैं। ये सेल्स लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं, जो ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचते हैं। हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके इमेजेस बनाता है, जिन्हें हम देखते हैं। सेक्शन 6, मल्टीपल इमेजेस। डबल, ट्रिपल या उससे ज्यादा इमेजेस देखना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मोटे ग्लास से या दो शीशों के बीच से देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट की कई इमेजेस दिखाई देती हैं? इस फेनोमेनन को मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कहते हैं।
मल्टीपल रिफ्लेक्शंस तब होते हैं जब लाइट दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच बार बार रिफ्लेक्ट होती है। हर बार जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ऑब्जेक्ट की एक नई इमेज बनती है। बनने वाली इमेजेस की संख्या रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच के एंगल और उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दो पैरेलल मिरर्स के बीच रखेंगे तो आपको अनगिनत इमेजेस दिखाई देंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट रेज मिरर्स के बीच बार बार रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिससे रिफ्लेक्शंस की एक एंडलेस सीरीज बनती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं है, इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। सेक्शन 7, सनलाइट के असली रंग। हम अक्सर सनलाइट को सफेद या पीला सफेद समझते हैं, लेकिन यह एक तरह का भ्रम है। दरअसल सनलाइट अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है। हम इसे सनलाइट को प्रिज्म, जो कांच या प्लास्टिक का एक ट्रायंगुलर पीस होता है, से गुजार कर दिखा सकते हैं। जब सनलाइट प्रिज्म में एंटर करती है तो यह अपने वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग एंगल्स पर रिफ्रैक्ट या बेंड होती है। रंगों का यह सेपरेशन वायलेट से लेकर रेड तक के रंगों का एक स्पेक्ट्रम बनाता है, जो रेनबो जैसा होता है। हम सनलाइट को आमतौर पर सफेद इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारी आंखें कुछ रंगों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। सेक्शन 8, आंखें। दुनिया का दरवाजा मानव आंख एक अद्भुत ऑर्गन है जो हमें अपने आसपास की दुनिया के सौंदर्य और आश्चर्य का अनुभव करने में मदद करती है। यह एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो दिमाग के साथ मिलकर लाइट एनर्जी को विजुअल इंफॉर्मेशन में बदल देती है। आंख की सबसे बाहरी परत स्क्लेरा होती है, जो एक टफ व्हाइट प्रोटेक्टिव कवरिंग है। आंख के सामने वाले हिस्से में स्क्लेरा कॉर्निया में बदल जाती है, जो एक ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जो लाइट को फोकस करने में मदद करती है। कॉर्निया के पीछे आइरिस होती है, जो आंख का कलर्ड पार्ट होता है और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, जो सेंटर में ब्लैक ओपनिंग होती है। प्यूपिल आंख में एंटर करने वाली लाइट की मात्रा को रेगुलेट करता है। आइरिस के पीछे लेंस होता है, एक ट्रांसपेरेंट बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर जो रेटिना पर लाइट के फोकस को फाइन ट्यून करता है। रेटिना में लाखों फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहते हैं। जब लाइट रॉड्स और कोन्स पर पड़ती है तो ये केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज शुरू कर देती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा करती है। सेक्शन 9, आंखों की देखभाल। हमारी आंखें कीमती और नाजुक ऑर्गन्स हैं जिनकी हमें पूरी देखभाल करनी चाहिए। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आसान टिप्स। पहला, रेगुलर आई चेकअप्स। साल में कम से कम एक बार आई केयर प्रोफेशनल से अपनी आंखों की जांच करवाएं या जरूरत पड़ने पर ज्यादा बार। रेगुलर आई चेकअप से आंखों की प्रॉब्लम्स का जल्दी पता चल सकता है। दूसरा, अपनी आंखों को धूप से बचाएं। बाहर जाते समय सनग्लासेस पहने जो 100% यूवी रेज को ब्लॉक करें, चाहे बादल वाला दिन ही क्यों ना हो। यूवी रेडिएशन के लगातार कांटेक्ट में रहने से मोतियाबिंद और आंखों की दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा, डिजिटल डिवाइसेस से ब्रेक लें। कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों में स्ट्रेन, सिर दर्द और ड्राइनेस हो सकती है। 20-20-20 रूल फॉलो करें। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। चौथा, हेल्थी डाइट लें। फलों, सब्जियों और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर बैलेंस्ड डाइट लें, जो आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं। इन आसान टिप्स को फॉलो करके आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं।